नमस्कार। ओम शांति। इंद्रधनुष में स्वागत है आपका। आज आपको बुद्धि के बारे में कुछ एक कहानी सुनाएंगे। हमारी आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन पे तो सुनाया, आगे भी सुनाएंगे, लेकिन आज बुद्धि के ऊपर सुना रहे हैं। बुद्धि हमारा निर्णय करने का एक सूक्ष्म शक्ति है। जैसे कि तराजू में कोई चीज तौली जाए और बीच का कांटा अगर सीधा रहे, हिले ना, तो वजन बराबर होता है। उसी तरह हमारी बुद्धि अगर स्थिर रहे तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है। बुद्धि लेकिन आज हमारी सही काम नहीं कर रही। क्यों काम नहीं कर रही? कभी कारण पे विचार किया? क्योंकि हम सारे दिन जो इन्फॉर्मेशन अंदर डालते हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर सारे दिन प्रोसेस होती है और आउटपुट वही निकलता है। शाम को हम थके हारे होते हैं, कहते हैं मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, पता नहीं थकान सी लग रही है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि को इतना ज़्यादा व्यर्थ चारा खिला देते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती। एक राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट की कि कोई ऐसी बकरी को लेकर आए जिसके सामने हरी घास डाले और वो बकरी घास ना खाए, तो ऐसी व्यक्ति को मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब हर इंसान को कुर्सी प्यारी होती है, राज्य किसको प्यारा नहीं होगा। हर किसी ने सुना, जिसके पास बकरी थी, कई तरीके से बकरी को बहुत खिलाते, पेट भर के और ले जाते, लेकिन जैसे ही महल में बकरी पहुंचती, उसके सामने घास डालते, बकरी फिर चरने लगती, फेल हो जाते। कई तरीके के तरीके अपनाए, कई लोग आए, लेकिन बकरी कोई भी ऐसी नहीं निकली जो हरी घास देकर चारे में मुंह ना लगाए। कई लोग निराश हो गए। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं था, उसके पास भी बकरी थी। वो अपनी बकरी एक सुनसान जगह में ले गया, बकरी के सामने घास डाली, बकरी खाने लगी। जैसे ही बकरी खाने लगी, उसने बहुत जोर से बकरी को कोड़ा मारा। इतनी जोर से कोड़ा पड़ा कि बकरी ने ऐसे देखी, मालिक ने हंटर दिखाया। 1 घंटे के बाद दूसरी बार उस व्यक्ति ने बकरी के सामने वही घास डाली। जैसे ही बकरी मुंह लगाई, दूसरा जोर से 2 हंटर पड़ा। इतनी जोर से पड़ा, बकरी ने फिर ऊपर देखा, मालिक ने हंटर दिखाया। 2 घंटे के बाद मालिक ने फिर बकरी के सामने वही चारा डाला, वही घास डाली। बकरी ने फिर मुंह लगाया और 3 हंटर जोर से पड़े। अब बकरी ने फिर देखा और अब इतनी जोर की 3-4 बार हंटर पड़ चुकी थी। चौथी बार उस व्यक्ति ने घास डाला, बकरी ने घास में मुंह नहीं लगाया। ऊपर देखा मालिक हंटर लेके खड़ा है, बकरी ने चारे में मुंह नहीं लगाया। उसी वक्त वो व्यक्ति अपनी बकरी को राजा के पास ले गया। महाराज, मेरे पास ऐसी बकरी है, उसके सामने कोई भी घास डाले वो मुंह नहीं लगाएगी, वो नहीं चारा चरेगी। वही किया गया, बकरी के सामने चारा डाला गया और जैसे ही चारा डाला, बकरी चरने जाने ही वाली थी कि लेकिन उसे याद आए वो हंटर, और उसने ऐसे देखा मालिक तो हंटर लेके खड़ा था और बकरी ने घास से मुंह हटा लिया और घास नहीं चरा। उस व्यक्ति को राजा ने आधा राज्य दे दिया। ये बकरी कौन है? ये बकरी हमारी बुद्धि है। जहां व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें, चटपटी बातें, किसी की बुराई की बातें सुनती है, वहीं बेचारा चरने लगती है।
और ये व्यर्थ की बातें ही हमारे जीवन रूपी सफलता का राज प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी मुश्किल का एक कारण बन जाते हैं। जब कभी आपकी बुद्धि रूपी बकरी ये घास चरने लगे, उसे ज्ञान रूपी कोड़ा मारिए। ये जन्म मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है। ये व्यर्थ की बातों के लिए हमें जन्म नहीं मिला है। मानव जीवन मिला है कुछ भलाई करने के लिए। ये बुद्धि, ये मन, ये संस्कार हमें मिले हैं, ये विवेक हमें मिला है। मनुष्य जीवन मिला है कुछ अच्छे कार्य करने के लिए। हम जानवर नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं, क्योंकि जितनी तरक्की की है मनुष्य ने की है। हमने आसमान में पक्षी को उड़ते देखा, हमने हवाई जहाज बना लिए, हमने पानी में मछली को तैरते देखा, हमने पनडुब्बी बना ली। जितनी तरक्की की है इंसान ने की, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, विवेक है। लेकिन आज हमारी बुद्धि इधर उधर की व्यर्थ की बातों में, ये चारा चरने में आने वाले भाग्य को कहीं ना कहीं लकीर लगा रही है। वो भाग्य, वो राज्य जो हमें प्राप्त हो सकता है, उसके सामने वो कहीं ना कहीं आज हमारी विघ्न का रूप बन रही है। तो दर्शकों, जब कभी आपकी बुद्धि व्यर्थ की बातों में, दूसरे की बुराइयों में जाए, तो ज्ञान रूपी कोड़ा मारे। भगवान ने मनुष्य तन दिया है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का। और जब जब आप बुद्धि को ज्ञान रूपी कोड़ा मारेंगे, तो आपको आने वाले भविष्य में भी और इस जन्म में भी जो कुछ आप चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। बुद्धि रूपी बकरी को अपने ज्ञान रूपी कोड़े से कंट्रोल में रखिए। इसी के साथ अगले एपिसोड में नई कहानी लेकर आपके साथ फिर सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।